भाई जरा चेक तो कराएं, आपने इंजेक्शन तो नहीं लगाया हुआ, जरा चेक तो कराएं, आपने इंजेक्शन लगा के इसका रंग तो नहीं सुर्ख किया हुआ। जो गरीब बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर आदमी निकलता है, 10-15 तरबूज लेके निकलता है कि इनको फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, गुजर औकात के लिए, वो बेचारा चिलचिलाती धूप के अंदर गलियों के अंदर सदाएं लगा लगा के उनको बेच रहा होता है। इस साल जो है वो एक नया ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है, हर किसी ने कैमरा उठाया हुआ है, तरबूज वाले के पास खड़ा है, भाई आपने इंजेक्शन लगाया हुआ है, इंजेक्शन लगा के इसका रंग जो है वो आपने सुर्ख किया हुआ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूं कि यहां पर बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने वाले इस मुल्क के अंदर बैठे हैं, जो आपको अरबों रुपए का इंजेक्शन लगा के, खरबों रुपए का इंजेक्शन लगा के आपके ऊपर हुक्मरान बने बैठे होते हैं। आप उनके पीछे ये कैमरे लेके क्यों नहीं जाते? आप उनकी जो है वो शक्ल और उनका चेहरा लोगों को क्यों नहीं दिखाते? अगर कोई हुक्मरान उठता है, कोई इक्तदार वाला कोई शख्स उठता है, वो भी गरीबों के ऊपर चढ़ाई करता है। अगर कोई और कैमरा लेकर अगर बाहर निकलता है, उसको भी रेहड़ी वाला नजर आता है, ये गरीब कार करने वाले लोग नजर आते हैं। यहां पर सिर्फ एक बात जहन के अंदर रखें कि गुंचा समझकर चुन लिया, चुटकी से फिर मसल दिया, तेरे लिए तो खेल था, मेरा लुट गया हाय दिल। इन गरीब लोगों के पीछे आप जिस तरीके से कैमरे लेके पड़ जाते हैं, अगर कोई हुक्मरान है, कोई अगर जो है वो किसी इदारे का अहलकार है, उसको भी गरीब ही नजर आता है, रेहड़ी वाला नजर आता है, होटल वाला नजर आता है, छाबड़ी वाला नजर आता है, या कोई और शख्स जो है वो उसको नजर आता है। यार ये बड़े बड़े लोग आपको नजर क्यों नहीं आते? ये बड़े बड़े लोग जो पूरी कौम को इंजेक्शन लगाते हैं, इनके पीछे आप कैमरे लगे लेके क्यों नहीं पीछा इनका करते? हाँ, ये बात जरूर है कि आजकल जो है ना, ये सरकारी गाड़ियां, ये जो लोग लेके निकलते हैं, इनके बच्चे जो लेके निकलते हैं, इनके पीछे आपके कैमरे पड़े हुए हैं। ये एक मुस्बत जो है वो आपका जो है ये काम है, इसकी मैं तायद करता हूं। लेकिन खुदा के लिए ये अगर आपने ऐसा काम करना है, इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है, इस मुल्क को इंजेक्शन लगाने वालों को बेनकाब करना है, तो फिर इन तरबूज वालों को कम अज कम माफ कर दें। ये आपको इतने ज्यादा इंजेक्शन अगर कोई ज्यादा से ज्यादा लगाएगा तो रूह अफजा का इंजेक्शन लगा के उसका रंग जो है वो सुर्ख करके बेच रहा है, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा के लिए इन लोगों के हवाले से अगर आपको पता चल जाए कि ये कितनी मुश्किल के साथ अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, यही तरबूज आप हर साल खाते हैं, हर साल मंडियों के अंदर आता है, हर साल जो है वो पक के ही आता है। पिछले साल तो पूरी कौम लगी हुई थी, सारी गड्डी ला ले, सारी गड्डी ला ले। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस साल ये एक आदमी ने रो के मुझसे ये कहा कि जनाब मैं जो है वो ये लेके निकलता हूं, तो रोजाना जो है वो कैमरा लेके मेरे पीछे लड़के पड़ जाते हैं कि चाचा जी, अंकल जी, चेक तो कराएं जरा, आपने इंजेक्शन लगा के इसका रंग सुर्ख किया हुआ है। खुदा के लिए इन गुरबा का ख्याल करें, इनका दस्तो बाजू नहीं बन सकते तो इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा ना करें। अगर कोई सरकारी महकमे का अफसर आता है, वो भी लात मार के रेहड़ी वाले को जो है उसके ऊपर अपना सारा रोब जमा रहा होता है, आप लोग निकलते हैं बाहर, आपको भी यही गरीब लोग नजर आ रहे होते हैं। इन कैमरों का रुख उन बड़े बड़े चेहरों की तरफ करें जिन्होंने इस पूरी कौम को बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए हुए हैं। इन चेहरों का, इन कैमरों का रुख जो है उन हस्पतालों की तरफ करें कि जहां पर वाकई इंसानियत को खत्म करने के इंजेक्शन वहां पे लगाए जा रहे होते हैं। क्यों इन गरीबों के पीछे पड़ गए हो कि तरबूज को आपने इंजेक्शन लगा के सुर्ख कर दिया है? इससे आपकी रेटिंग तो बढ़ जाएगी, आपकी व्यूवरशिप तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो गरीब आदमी आपको बद्दुआएं देता होगा जिसके बारे में आपने एक गलत चीज बयान करके उसको तंग करने की आपने कोशिश की है।